गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI है ना, और फिर CI, और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्लियर है भाई। चलिए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। इसमें जो कि एडवांस लेवल तक का भी प्रश्न दिया गया, जो कि मैंने सोल्व करके बतला दिया, यानी टोटल बुक मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो टाइप 1 का 31वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता P एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करे तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये चीज़ बोला, वे दोनों इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज़ हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहला कंडीशन P और Q देखिए, एक दिया है कि 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकता है। फिर तक Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा करता है। 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा करता है। तो दिन गुना ये वाला कर दीजिए घंटा, इधर भी कीजिए दिन गुना घंटा, इधर भी 8 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे, या तो ऐसा कीजिए, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहता P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे करते हुए 8 घंटे काम करे तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, वे दोनों। तो इसको क्या कीजिए ना, इसका 8 से 8 दिखे, इसको अगर हटा देता हूँ, 8 से 8 अगर कटा तो बचा 12 और 10, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा आपका 60। यहाँ पे बोलिएगा वर्क, ये बोलिए इफिशियंसी, वर्का में 60 का बार में 5 बार में, 10 का में 60 कितना बार में 6 बार में। एक दिन में जो है P करता है 5 काम, Q करता है 6 काम, मतलब दोनों एक साथ मिल करके, तो दोनों मिलाया 5 6 होता है 11, 11 पचे 55, बचा 5/11, यानी 5.5/11। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना है, ठीक है भाई। चलिए एलसीएम आपका टोटल दिखाता है, ये सारा चीज़ मैंने पहले ही बतलाया। 32 नंबर कहते यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर। तो बस ये वाला है ना, आपका एक फार्मूला बताया था कि W1/W2 बराबर 9 आदमी है तो मैन M1 इंटू 16 दिन है तो D1 बटे इसी प्रकार से M2 इंटू D2, है ना। तो W1 की बात किया जाती है, एक काम है, 1/1 हो जाएगा दोनों के लिए। मैन की बात करें तो 9 मैन है और दिन आपका 16। नीचे में भी कहता है कितने आदमी, यानी आदमी पता नहीं, तो x मान लीजिए M2 का स्थान पे, आई इंटू 24 दिन तो 24 लिख लीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 33 कहते यदि 16 भेड़ या 12 घोड़े एक मैदान का घास 20 दिनों में खा सकते हैं, तब 5 भेड़ तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना भाई, तो आपको दिखे थोड़ा सा चतुर बनना है। चतुर क्या, 16 घोड़े या 16 भेड़ या 12 घोड़े, है ना। तो 16 भेड़, ये बोला 16 भेड़, 16 भेड़, तो यहाँ लिख देते हैं 16 भेड़, ठीक है, 16 भेड़ बराबर हो जाएगा 12 घोड़ा, 12 होल्स लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेशो प्रकट कीजिएगा, 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि भेड़ को BH से डिनोट करता हूँ और घोड़ा को H से, तो भेड़ बराबर 3 हो जाएगा, घोड़ा बराबर हो जाएगा 4। ये चीज़ थोड़ा सा मैं समझा रहा था। अब यहाँ बोला आपसे, समझिए थोड़ा, 5 भेड़ और 4 घोड़ा, 5 तो 5 भेड़ के स्थान पे कितना लिखना भाई 3, 4 घोड़ा, 4 तो 4 घोड़ा का स्थान पर कितना लिखना भाई 4। अब हल कीजिए, 5 या 15, 4 16, 15 16 का तो 31,
आपसे ये पूछा 5 भेड़ तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं, है ना, इस टाइप का पूछा। तो आपको अब करना क्या है, देखिए 16 भेड़ तथा 12 घोड़े एक मैदान में, घास है कितना 20 अगर ठीक है 12 यानी भेड़ से भी आ सकते हैं, घोड़ा से, भेड़ से भी आ सकते हैं, घोड़ा से भी आ सकते हैं। अगर घोड़ा से आए तो 20 दिन है और 16 भेड़ है, तो 20 गुना 16, और इसका घोड़ा से भेड़ से आ रहा है तो भेड़ का इफिशियंसी कितना 3 है, तो ये हो जाएगा 3 टोटल, और यहाँ टोटल 31 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो आपका आ जाएगा 16 × 48, 48 × 96 यानी 960/31 भेड़ से आए, है ना, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर घोड़ा से आते हैं तो घोड़ा कितना है 12, बोलिएगा 12 गुना कितना दिन है 20 दिन, घोड़ा सारा, और यहाँ घोड़ा कितना है 4, तो 4 अब बटे कितना 31, तो भी वही आता है, देखिए 4 दूनी 8, 12 8 96, यानी फिर भी वही आता है। तो घोड़ा भेड़ किसी से भी आइए तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, तो है ना, तो आपका ये आ जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, कहता है यदि पी किसी काम को 12 दिनों में करता है तथा उसी काम को अकेले 16 दिनों में करता है, अब पी दिया गया क्यू, अब है ना, तथा उसी काम को क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा 34 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करता भाई, 34 नंबर क्वेश्चन, हाँ क्यू उसी काम को, यहाँ पे होगा क्यू, थोड़ा सा इसको सुधार लेता हूँ। चलिए देखिए अब हो गया यहाँ पे, कहता यदि पे किसी काम को 12 दिन में करता है तो क्यों उसी काम को अकेले कहता 16 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। तो बताया फटाक से लिखे पी और लिखे यहाँ पे क्यू, पी आपका 12, क्यू आपका 16, ये आपका वर्क है, ठीक है। हमें टोटल वर्क निकालने तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 16 और 12 का हो जाएगा 48, कितना आ जाएगा भाई 48। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए एलसीएम की मदद से, वर्क कम 48 4 बार में, 16 कम 48 3 बार में, क्लियर है, कोई दिक्कत है। कहता है कि देखिए दोनों मिल करके 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो 7 से भाग दे दीजिए, कौन नहीं कहता, क्योंकि दिन का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, तो टोटल वर्क 48, इफिशियंसी 7, तो दीजिए बात 7 बचे पहले 7 6 के 42 बचा कितना 6, 42 हो गए 6/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, कहता किसी काम के एक भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसी काम को बी 10 दिनों में पूरा करता है, यदि बी अकेला 8 दिनों में, है ना, 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाते हैं, समझना है सिर्फ। ए बी है, देखिए ए है ना, और बी है, ए आपका 15, बी आपका 10, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 15 10 का एलसीएम हो जाता है 30, कितना होगा भाई 30। इफिशियंसी निकाल लीजिए, 15 कम 30 2 बार में, 10 कम 30 3 बार में, यहाँ तक किसी को डाउट ना होना चाहिए। देखिए कहता है कि बी 10 दिनों में पूरा करता है, यदि कहता है बी अकेला 8 दिनों तक करता है, बी अकेला 8 दिन तक, एक दिन में बी करता है 3 काम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफिशियंसी क्षमता दिखाता है काम का, एक दिन में भी करता है 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, बोले 8 गुना 3 कर दीजिए यानी 24 काम, तो 24 काम तो बी अकेला कर दिया, है ना, तो 24 हटा दीजिए बचा 6 काम, तब कहता है ना 8 दिनों तक काम करके छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो 6 काम बचा, तो शेष काम ए कितने दिन, अब 6 काम ए करेगा, एक दिन में करता है 2 काम, तो 6 काम कितना दिन में करेगा, 2 से भाग दे दीजिए 3, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर, कहते ए एवं बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 25 व 20 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया, ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये बताना, ए कितने दिन बाद काम को छोड़ करके गया था। सबसे पहला कर्तव्य जो हमारा एलसीएम वाला ए और बी है ना, 25 है और 20 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 25 20 का आ जाएगा आपका 25 20 का 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, साथ साथ किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, कितना दिन बाद का पता नहीं,
बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। कहता शेष कार्य जो बचा बी ने 15 दिनों में पूरा किया। अब देखिए यहाँ बी ने कर रहा है काम, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो बोलेगा कि सर जी एक दिन में 5 काम, तो 15 दिन में बी का होगा 75 काम। क्या होगा, 75 काम होगा, क्योंकि ये भी साथ साथ किया तो फिर ये छोड़ के चल गया, तो शेष काम जो बचा कहता है बी ने 15 दिन तक क्या, एक दिन में वो 5 काम कर रहा है, 15 दिन में 75 काम कर रहा है, तो ये 75 को हटा दीजिएगा, बचेगा 25 काम, जो ए और बी दोनों मिलकर क्या है। कहता ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, है ना, बोला ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये बताना हमें। तो भाई ए कितना दिन कार्य करके छोड़ गया, तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, ए बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो बचा 4 और ये 5 है, 4 5 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18, अब बच्चा कितना है 7/9, 2.7/9, 2.7/9, तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, इतने दिन बाद छोड़कर गया था। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ मिल करके किया था, ए तो इतना दिन बाद छोड़कर गया, तो बी बाकी बाद बी किया। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी, ठीक है, तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्य क्षमता 3 गुना कार्य दक्ष है, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना। चलिए इसको हल करता हूँ। ए है प्लस बी, ए बी मिल करके काम कितना दिन कर रहा है, ए बी मिल करके 16 दिन, बी और सी है, बी प्लस सी एक साथ 24 दिन, ठीक है। ए सी से तिगुना है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम 24 16 का हो जाएगा 48, लिख देता 48, 16 का 48 3 बार में, 24 का 48 2 बार में, ये हो गया इफिशियंसी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका इफिशियंसी, एक दिन का काम करने की क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं। थोड़ा सा ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, कहते ए सी से तिगुना है, ए जो है ना सी से तिगुना है, यानी ए सी से तिगुना ही है, हमें बराबर करना है। कह सकते हैं कि सी को 3 गुना कर दीजिए, तो ए बराबर 3c हो जाएगा, ठीक है। अब ए के स्थान पर रखिएगा 3c, तो यहाँ पे ए है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ, ए के स्थान पर रखेंगे 3c, तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा जो है कि चंचल बने, ए के स्थान पर 3c रखना है, तो 3c को मैं लिख देता हूँ 2c, देखिए 2c, सी लिखाइए ना भाई, ठीक है, 2c प्लस 1c, ये क्यों लिख रहा हूँ अभी तुरंत पता है। 3c को मैं लिख सकता हूँ 2c प्लस 1c। अब देखिए यहाँ हो जाएगा इतना सा, देखिए bc और ये है bc का एक दिन का क्षमता है 2, तो यहाँ भी bc है, bc का क्षमता कितना हो जाएगा 2, तो बचा अब कितना, ये 3, 1 बचा हुआ है, कितना 1, तो हम कह सकते हैं ना कि 2c बराबर हो जाएगा अब 1, है ना, क्योंकि bc इधर भी bc इधर भी bc का दोनों मिलकर 2 कार्य करता है, तो यहाँ bc मिलकर के 2 कार्य करेगा, तो यहाँ 3 कार्य, तो 1 कार्य बचा, तो 1 कार्य किसका बचा 2c का, तो 2c बराबर 2, तो सिर्फ 2c बराबर निकालें तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्लियर, ये c का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमें निकालना है तो सभी मिलकर, नहीं तीनों का, c निकल गया, ये c निकल गया, अब निकालना है हमें b, a, ये सारा निकालना, b निकालना है भाई, a अगर निकालना है तो देखिए कैसे करना है, तो c के स्थान पर रख दीजिए, a यहाँ पे है ना, ये इतना है ना, a बराबर c का स्थान पर रखिए 3 गुना 0.5, 5 या 15, यानी कि a का मान हो जाएगा 1.5, a हो जाएगा 1.5। अब b निकाले, a 1.5 और c आपका आधा, यानी दोनों मिलकर 2 हो जाए, a और c मिलकर के 2 हुआ। यहाँ से देखिए थोड़ा सा कर लेता हूँ, a और c मिलकर के 2 है, तो हमें b निकालना है, तो a प्लस b, a अकेला कहता है 1.5 है, a प्लस b मिलकर के यहाँ पे देखिए 3 है, और a अकेला देखिए यहाँ पे 1.5 निकला है, तो b कितना हो जाएगा, b भी हो जाएगा 1.5, तब ना a भी होगा 3 मिलेगा, यहाँ b भी हो जाएगा भाई 1.5। अब देख b है 1.5, a भी है 1.5, यहाँ से निकाले अभी a भी 1.5 है, तो 1.5 3 और c है 0.5, तो 3.5 हो जाएगा,
है ना। हमें बोला तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके निकालना, तब निकाले तीनों का, 3.5 हो गया इधर, तो टोटल आपका 48 है, तो 48/3.5 कर दीजिए। इसको मिटाता हूँ, याद यहीं ली, 48/3.5 कर दीजिए। पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में 0 आ जाएगा, है ना। अब हल कीजिए, 5 7 35, 5 से करा 5 9 45, बचा आपका 3 यानी हो गया आपका 30, 5 से 30, और बचा 96/7, 96/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना भाई, जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको काम करना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। कहता है यदि राम और रीटा जब वे साथ मिलकर अपनी अपनी स्थिर दरों पर काम करके एक काम को 4 घंटों में पूरा करते हैं और राम अकेला उसी काम को 6 घंटों में पूरा करता है, तो रीटा अकेली उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, वैसे बनाना। राम और रीटा है, तो लिख देता आर से राम, एक हो जाए आर से रीटा, है ना, रीटा RI दे दीजिए। दोनों मिल करके 4, और सिर्फ राम कितना है 6 दे दिया है, अकेला राम 6। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम 6 4 का हो जाएगा, कितना भाई 12 हो जाएगा। 4 कम 12 3 बार में, 4 कम 6 कम 12 2 बार में, ये हो गया एफिशिएंसी, एक दिन का काम करने की क्षमता हो गया, है ना। एक दिन का काम करने की क्या गया, क्षमता गया। हमसे पूछा कि रीटा अकेला, तो राम 2 काम करता है, तो यहाँ राम और रीटा मिला करके 3 काम है, तो रीटा का 1 काम हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 ये भाग आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर कहता 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद 12 और व्यक्ति कार्य में शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, ये पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सबसे पहला बात यहाँ पे समझिए, M और D है, दिन है, मैन और दिन है, 16 व्यक्ति है, 16 दिन है, ठीक है, जिनमें से कहता है कि सब साथ साथ काम कर, 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये बोला। लेकिन कहता है सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, सभी ने, जो 16 व्यक्ति ने एक साथ। लेकिन 4 दिन बाद, जब 4 दिन हो गया ना, 4 दिन तक तो सब एक के था, 4 दिन जब कम हो गया, 4 दिन हटा दीजिए, तब बचा कितने दिन, 12 दिन बचा 12। 4 दिन बाद 12 व्यक्ति आ गए, तो 16 व्यक्ति पहले काम कर रहा था, अब 12 व्यक्ति आ गया, तो 16 12 कितना हो गया, 28 हो गया। अब जो कि 28 अब हुआ, पहले नहीं, पहले 16 ही व्यक्ति था, है ना। तो कहता है कि शेष कार्य कितने दिनों में, अब जो शेष काम बचा तो कितने दिनों में, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने नहीं बताया था कि W1/W2 बराबर M है तो M1 और D है तो D1, है ना, D1/M2 गुना D2, ये बताए थे ना। और आगे रहेगा तो ऐसे चलेगा, काम तो कोई एक ही को, तो 1/1 बराबर मैन कितना, पहली बार में 16 मैन है, दिन कितना भाई, दिन कितना, ये आपका 12 दिन, क्योंकि ये 16 दिन था, 4 को तो कम करिए लिया साथ साथ, तो बचा 12। अब बटे M2 में कितना, 12 व्यक्ति आया तो 28 व्यक्ति हो गया, गुना D2, वही का शेष कार्य जो बचा कितने दिन, तो ये D2 याद करना है, D2 लगा दे। तो कटा है 4 चौक 16, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 चौक 16, 4 7 28, यानी 12 चौके कितना है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये हो जाएगा इधर D2, तो D2 बराबर हो जाएगा 48/7, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, D2 बराबर 48/7। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 48/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, क्या गया भाई, हट जाओ, ठीक है। 40 नंबर कहता 16 आदमी एक काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही वाला हो गया ना, W1/W2, एक काम है तो W1/W2, 16 आदमी है, 14 घंटा है, सबको गुना कीजिए, 12 दिन है, 12 से गुना। फिर नेक्स्ट कंडीशन, 28 आदमी है, 12 घंटा है, पूरा काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन, तो D2, यही वही होगा, 12 से 12 खत्म, 14 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, D2 बराबर हो जाएगा 8, D2 बराबर 8, तो ये राइट आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।